आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलिबर क्रूज मिसाइल के बारे में और समझेंगे कि कैसे इस मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूक्रेनियन फोर्सेस को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई है। लेकिन उससे पहले अगर आप जियोपॉलिटिक्स की एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल कॉन्फ्लिक्ट एक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और आई बटन में मिल जाएगा। रिसेंटली हम लोगों ने यूक्रेन क्राइसिस को लेकर वहां पर 2 वीडियो किए हैं। पहला जिसमें हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री और कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का रीजन बताया है और दूसरे में इस कॉन्फ्लिक्ट की करंट सिचुएशन को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। आज शाम तक एक और वीडियो आएगा जहां पर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की करंट सिचुएशन क्या है और आने वाले समय में ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे इवॉल्व करने वाला है। आइए अब बात करते हैं कैलिबर क्रूज मिसाइल की। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग वीडियोस दिखाई दिए होंगे और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक क्रूज मिसाइल काफी कम ऊंचाई पर उड़ती हुई चली जा रही है। माना जा रहा है कि इनिशियल असॉल्ट के दौरान रशिया की तरफ से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि स्कैंडर और कैलिबर क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया था। इन अटैक्स के दौरान यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जैसे कि फ्यूल डंप्स, एमिनेशन स्टोरेज, रनवेज, वेपन वेयरहाउस और दूसरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया था। इस इनिशियल असॉल्ट के बाद में यूक्रेन की रिटेलिएट करने की क्षमता काफी कम हो गई थी और रशियन पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं इस सक्सेस का पूरा श्रेय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल स्कैंडर और कैलिबर क्रूज मिसाइल को जाता है। अगर कैलिबर जैसी क्रूज मिसाइल्स की बात की जाए तो इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है इनकी फ्लाइट एल्टीट्यूड। ये मिसाइल सिस्टम काफी कम ऊंचाई पर उड़ सकती हैं, जिसके वजह से इनको रेडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऑलरेडी ये मिसाइल सिस्टम एक फाइटर जेट की तुलना में काफी छोटी होती हैं, जिसके वजह से इनका रेडार क्रॉस सेक्शन कम होता है और जब ये मिसाइल सिस्टम कम एल्टीट्यूड पर उड़ती हुई जाती हैं तो इनको रेडार पर पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, आप में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि अर्थ फ्लैट नहीं है और आप ये भी जानते हैं कि रेडार रेडियो तरंगों के बेसिस पर काम करता है। रेडार में एमिटर रेडियो वेव्स को एमिट करता है जो टारगेट के ऊपर टकराकर वापस आती हैं और इस रिसेप्शन के बेसिस पर टारगेट को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन जब टारगेट पृथ्वी के काफी करीब उड़ता है तो अर्थ कर्वेचर के वजह से ये रेडियो तरंगे टारगेट तक नहीं पहुंच पाती हैं और इस कारण इस तरीके के टारगेट्स को डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर लो फ्लाइंग टारगेट्स को जब तक डिटेक्ट और ट्रैक किया जाता है तब तक ये टारगेट के काफी ज्यादा करीब होते हैं, जिस वजह से इनको इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक इनको डिटेक्ट और ट्रैक किया जाता है तब तक ये टारगेट के पास पहुंच चुके होते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम के रिएक्शन से पहले ये अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर चुके होते हैं। इनकी तुलना में बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर एक लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती हैं और बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रयोग करके आप काफी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेजेक्ट्री एक बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो करेगी और इसी वजह से इनको मिड वे में इंटरसेप्ट करना कंपैरेटिवली आसान है। रशियन 3M54 कैलिबर एक क्रूज मिसाइल की फैमिली है। इस फैमिली में क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, लैंड अटैक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल और एंटी सबमरीन वेरिएंट भी है और ये सारे के सारे वेरिएंट अलग अलग स्पीड्स के साथ भी आते हैं। इस मिसाइल को लेकर अवेलेबल रशियन लिटरेचर के हिसाब से अपने क्रूज फेज के दौरान ये मिसाइल सिस्टम सबसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है और टर्मिनल फेज पर जाकर ये मिसाइल सिस्टम सुपरसोनिक हो जाती है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज को लेकर भी अलग अलग तरीके के क्लेम्स हैं। रशिया की तरफ से कहा जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक की है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 2500 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं पर अगर वॉरहेड की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम 400 से 500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। और अगर बात की जाए गाइडेंस की तो जैसा कि हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये एक फैमिली ऑफ मिसाइल सिस्टम है और इसमें अलग अलग तरीके की मिसाइल्स अवेलेबल हैं और अपने रोल के हिसाब से अलग अलग मिसाइल सिस्टम में अलग अलग प्रकार का सीकर या गाइडेंस असेंबली है। जहां लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम्स इनर्शियल नेविगेशन के साथ में आती हैं, वहीं पर एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल्स एक्टिव रेडार सीकर के साथ में आती हैं। इस मिसाइल सिस्टम के कुछ वेरिएंट टेराकॉम फीचर से भी लैस है, यानी कि इनमें टेरेन कॉन्टूर मैचिंग भी है। इसके अलावा ये मिसाइल सिस्टम कन्वेंशनल और थर्मोन्यूक्लियर दोनों प्रकार के वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। वहीं पर अगर इस मिसाइल सिस्टम की फ्लाइट एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम 20 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकती है, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम काफी हद तक टेरेन के बिल्कुल करीब उड़कर जा सकती है। वैसे भारतीय नौसेना अपने तलवार क्लास के फ्रिगेट और किलो क्लास की सबमरीन में इस मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट वेरिएंट का प्रयोग करती है।
हालांकि अब भारत MTCR का मेंबर बन चुका है, लेकिन रशिया के साथ में जब ये डील्स हुई थी तब भारत MTCR का मेंबर नहीं था और इसी वजह से जिन मिसाइल सिस्टम को भारत ने अक्वायर किया है उनकी रेंज 300 किलोमीटर से कम है। आप में से कई लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या भारत देश में ऐसी मिसाइल सिस्टम नहीं बना सकता। एक्चुअली DRDO की निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल कहीं ना कहीं कैलिबर क्लास की ही क्रूज मिसाइल है। हालांकि इस मिसाइल के टेस्टिंग के दौरान रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहे हैं, लेकिन रिसेंटली डॉक्टर थेसी थॉमस के एक इंटरव्यू से इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर बाहर आए हैं। इस समय DRDO की तरफ से निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के 2 वेरिएंट के ऊपर काम किया जा रहा है। पहला वेरिएंट रशियन इंजन से पार किया जा रहा है और डॉक्टर थॉमस के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 1000 किलोमीटर की है। वहीं दूसरी ओर गलवान स्टैंड ऑफ के दौरान शिव अरोर की एक रिपोर्ट आई थी जहां पर उन्होंने ये बताया था कि भारतीय सेना की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। वहीं साल 2007 के आसपास विवेक रघुवंशी की एक रिपोर्ट थी जिसके हिसाब से DRDO 50 यूनिट 36 MT इंजन को अक्वायर कर चुका था और आने वाले समय में ये नंबर बढ़कर 200 का होने वाला था। यानी कि अगर ये रिपोर्ट सही थी तो कम से कम 40 निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल DRDO ने डिप्लॉय की है और अगर रशिया की तरफ से 200 इंजन की डिलीवरी हो चुकी है तो आप कम से कम 150 से ऊपर निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं। लेकिन अगर आप टाइमलाइंस को देखते हैं तो निर्भय प्रोग्राम को 6 ट्रायल्स के बाद में कंप्लीट माना गया था और ये 6 टेस्ट साल 2019 में हुआ था। इस हिसाब से ये 150 वाले नंबर के चांसेस कम हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसको पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। वहीं पर इस मिसाइल सिस्टम का जो दूसरा वेरिएंट बनाया जा रहा है उसको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल कहा जा रहा है और इस मिसाइल सिस्टम में देसी इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। ये देसी इंजन पहले मानिक इंजन के नाम से जाना जाता था और अब इसको शॉर्ट टर्बोफैन इंजन कहा जा रहा है। DRDO साइंटिस्ट की माने तो ये शॉर्ट टर्बोफैन इंजन रशियन MT-36 की तुलना में 20% ज्यादा एफिशिएंट इंजन है। साथ ही साथ इस इंजन का वेट भी कंपैरेटिवली कम है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट सीधे सीधे इस मिसाइल सिस्टम की रेंज पर होता है। क्लेम्स की मानी जाए तो ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि निर्भय का देसी वेरिएंट 1500 किलोमीटर तक की रेंज रखेगा। साथ ही साथ रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा बनाए जाने वाले RF सीकर की मदद से ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से देश में निर्मित मिसाइल सिस्टम होगी। यानी कि इफेक्टिवली रशियन कैलिबर मिसाइल की ही तरह ये देश में निर्मित मिसाइल सिस्टम भारतीय सेनाओं को वो कैपेबिलिटी प्रदान करेगी जो रशिया इस समय यूक्रेन में यूज कर रही है। वैसे इस समय की निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल और आने वाली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को जो चीज सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है इसकी लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग कैपेबिलिटी। रिपोर्ट के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम को टेस्टिंग के दौरान 5 मीटर की ऊंचाई पर लाया गया था और न ही केवल इसको इतने नीचे लाया गया था बल्कि एक सस्टेन फ्लाइट इसी एल्टीट्यूड पर भरी गई थी। ये मिसाइल सिस्टम 10 मिनट के लिए 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती रही थी। यानी कि क्षमताओं में भारतीय निर्भय क्रूज मिसाइल सिस्टम रशियन कैलिबर से बेहतर है। हालांकि अभी जरूरत है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को जल्द ही मास्टर किया जाए और इसको मास प्रोडक्शन में ले जाया जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।